हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको स्लैब में जो बेंट अप बार लगता है बेंट करके उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम होता है आपको, लेकिन पूरा हम एनिमेशन की सहायता से आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप की वीडियो हम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देंगे आपके लिए हर एक काम को समझना, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो हमेशा लाते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार हम बताते हैं आप एनिमेशन की सहायता से। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का है, ठीक है, ये जो है स्लैब है, ठीक है। और ये जो ब्लैक में हमने शो किया है ये बीम का पूरा सेक्शन है। बीम का ये आउटर बीम है और ये इनर में है। अगर आउटर बीम है इसके आगे कोई स्लैब नहीं जा रही है तो ये साइड जो लगेगी लंबी रहेगी, और स्लैब के साइड में बस यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड लगेगा और ऊपर का ये स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। ये रही बात शटरिंग की, समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन हमें ये समझाना नहीं, हमें समझाना है बेंट अप बार का लेंथ, ठीक है। तो इसमें स्टील जो बेंड होके जैसे पड़ेगी वो इस तरह से पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये एलडी आ जाएगा। एलडी आता है बीम, जो बीम का ये वाला फेस है इनर, यहाँ से इधर जितनी स्टील आती है वो एलडी में आती है, डेवलपमेंट लेंथ में आती है दोनों साइड। और जो ये वाला आपको दिख रहा है ये इस हाइट को हमने डी शो कर दिया है, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं। इसके बाद से ये जो सेक्शन रेड कलर का है वो क्लियर कवर को शो कर रहा है कि इतना नीचे छोड़ के स्टील आपको डालनी है, सेम इतना ही नीचे भी। तो ये जो क्लियर कवर है वो 25 mm दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से स्लैब की थिकनेस की बात किया जाए तो वो 175 mm दिया है, ठीक है। इसके बाद बीम की विड्थ की बात किया जाए तो वो 300 mm दिया है। और इसके बाद अगर क्लियर स्पैन की बात किया जाए तो वो 3 मीटर है। अगर इफेक्टिव स्पैन की बात करते हैं तो 3 मीटर 300 होता। वो कैसे होता? वो बीम के सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। तो यहाँ पे सेंटर में जाता तो 150 बढ़ता है, यहाँ पे सेंटर में जाता है 150 बढ़ता, तो 3 मीटर 300 mm हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद स्टील बार जो गई है ये कितने mm डाया की है तो वो है डाया बार 10 mm, ठीक है। इसके बाद बात आती है डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो एक जगह हमको लिख लेना है पैसे। जैसे कि डाया बार 10 mm, क्लियर कवर 25 mm, क्लियर स्पैन 3000 mm, स्लैब थिकनेस 175 mm, विड्थ ऑफ बीम 300 mm, ठीक है। इसी तरह से ये जो डी है ये हमारा जो बेंट होके आया है, जो बेंड हुआ था स्टील, वो डी निकालना है। उसका निकालने का फार्मूला होता है स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस बार थिकनेस। 175 माइनस 2 इंटू 25 mm का क्लियर कवर है और 10 mm का हमारा बार थिकनेस था, ठीक है। तो 115 mm आ जाएगा डी। अब हमको करना क्या है, कैलकुलेट करना है कटिंग लेंथ, ठीक है। तो क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब प्लस 2 इंटू एल डी प्लस 2 इंटू 0.42 डी माइनस 1 डी इंटू 4 माइनस 2 डी इंटू 2। तो इसका मतलब क्लियर स्पैन 3 मीटर दिया था, 3000 mm हमने लिख दिया। 2 इंटू एल डी, यहाँ पर हम लोगों ने एल डी लिया है 40 डी, कहीं कहीं ड्राइंग पे 50 डी 45 डी ये सब स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में दिया होता है। तो 2 इंटू 40 डी, डी मतलब डाया बार 10 mm लिख दिया हमने। 2 इंटू 0.42 डी ये बेंड के लिए यूज किया गया है, जो इस तरह से बेंड था 45 डिग्री का उसके लिए 0.42 डी होता है। मतलब 2 इंटू 4.42 क्यों किया, एक इस साइड बेंड था एक दूसरे साइड बेंड था तो इसलिए 2 किया। अगर एक बेंड होता तो एक जगह होता, ठीक है। और 0.42 डी उसका लेंथ होता है। और ये जो डी है वो यहाँ पे जो हमने निकाला 115 mm वो है, ठीक है। और इसके बाद माइनस 1 डी, 1 डी मतलब 4 जगह बेंड हुआ है 45 डिग्री का। जैसे कि एक ये इस तरह से बेंड होके फिर ऐसे बेंड हुआ है, ठीक है। पहले इस सीधी स्टील इस तरह से आई बेंड हुई, फिर इस तरह से बेंड होकर सीधी हो गई, तो 2 बेंड एक तरफ 2 बेंड एक तरफ, तो 4 बेंड हुआ है। तो 1 इंटू 10 इंटू 4 है, यानी 1 डी 45 डिग्री के लिए। इसके बाद 2 डी मतलब 2 जगह, एल डी के लिए एक बीम में इस तरह से स्टील गई थी, एक बीम में दूसरे साइड स्टील गई थी। अभी उसको भी हम दिखा देंगे, ये जो सेक्शन है आपको जो कन्फ्यूजन आपको हो रहा है 1 डी और 2 डी वाला वो उसमें हम दिखा देंगे। और ये 0.42
4.42 डी कहाँ से आया वो भी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब ये समझ लीजिए 2D मतलब 2 बेंड हुआ है जो बीम के अंदर गया है, और 1D जो हुआ है वो 2 बेंड हुआ है दोनों साइड, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद 2 × 40 × D यहाँ पे लिख दिया हमने, सारा कुछ डेटा हमने लिख दिया। जैसे LD 2 × LD है तो 40D हमने बताया था, यहाँ पे लिख दिया 2 × 0.42 D जो है 115 mm निकला तो 115 लिख दिया। 1D 1 × D 10 mm है, 10 × 4। अब इस D और इस D में कन्फ्यूज नहीं होगा, स्मॉल d जो है डाया बार है, और कैपिटल D जो है जो हमारा बेंड टप स्टील की थिकनेस है वो है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करके आया 3816.6 mm। अब चलिए हम वो बता देते हैं आपको, ये जो 2 कन्फ्यूजन था उसको हम बता देते हैं फिगर के माध्यम से आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो बेंड है ये इसकी जो हाइट है वो है कैपिटल D, ठीक है। इसे निकालने के लिए देख सकते हैं स्टील जो है उसके टॉप से लिया गया है, तो मतलब एक स्टील का जो थिकनेस है ये भी माइनस होगा, 2 कवर और एक स्टील का थिकनेस माइनस होगा, तब ये हाइट निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्लियर कवर आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। और आपको क्या कन्फ्यूजन था, बेंड का कन्फ्यूजन था, ठीक है। देख सकते हैं एक बेंड यहाँ हुआ, एक बेंड यहाँ हुआ 2, एक बेंड यहाँ हुआ, एक बेंड यहाँ हुआ 2, यानी 4 बेंड हुआ 45 डिग्री में, तो 1D × 4 किया गया था, और 2 बेंड 90 डिग्री हुआ, एक ये और एक ये, इसलिए 2 × 2D किया गया था, ठीक है। तो बस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब डिटेल में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।